अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्यूजन फूड। दिस इज़ योर शेफ साद बाट। उम्मीद करता आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे और ओवर द वीकेंड लाजमी आपने बड़ी अच्छी अच्छी ईटरीज ट्राई की होंगी। एंड देयर सो मेनी गुड कैफ़ेज़ दैट हैज़ ओपन इन कराची और अच्छा है, ट्राई करें जाके। एंड एक अभी रिसेंटली मैं दोस्त से भी बड़ा बेहतरीन कैफ़े खोला है, तो आई एम सो श्योर यू ऑल नो, जो मुझे फॉलो करता है। तो मैं भी जो है ना जाके फ़ूड टेस्टिंग कर रहा था। तो ये है कि न्यू रेसिपीज़, न्यू डिशेस और न्यू जगह जो है ना इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई हैं कि मज़ा आता है कि सर्दियों का एक तो मौसम है, आखिरी लहर है, जितना हो सकता है एंजॉय करें सर्दी को, अच्छे अच्छे खाने खाइए। मौसम जो है ना रात को सूप पीने का, कॉफ़ी पीने का है। एंड मुझे वैसे ये समझ नहीं आया हमारी नेशन कब से हम पाकिस्तानी जो है ना कॉफ़ी की तरफ जो है ना ज़्यादा डाइवर्ट हो गए हैं, वरना हम टी नेशन थे। तो बस अब जो है ना हम कॉफ़ी की तरफ आ गए और यूजुअली लोग जो है ना जितने भी बाहर के ममालिक में आप देखा जाए तो कॉफ़ी सुबह पी जाती है ताकि आप उसका एक आपको मॉर्निंग बज़ मिले, लेकिन हम जो है ना रात को पीते हैं, हम उल्टे जाते हैं। ठीक है, तो अभी रिसेंटली एक कोई चेन है वो खुली है कराची में, बल्कि इस्लामाबाद और लाहौर में भी खुल चुकी हुई है। तो इतना रश कि मैं और मेरे दोस्त आधा घंटा जो है ना 1 घंटा 2 घंटे की वेटिंग थी आज से। तो हम आधा घंटा हमने लाइन में लगे, फिर हम निकल गए। हमने बोले इतना टाइम नहीं है हमारे पास। और कॉफ़ी जो है ना वही बात है कि कॉफ़ी का मज़ा जो है ना सर्दियों में ही आता है, लेकिन कोई बात नहीं। और अच्छे अच्छे खाने बनाते रहें, ठीक है। और ये है कि रमज़ान आपको पता है जस्ट अराउंड द कॉर्नर। रमज़ान की अगर बात करते हैं तो रमज़ान से रिलेटेड अब रेसिपीज़ थोड़ी हम डाइवर्ट करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, क्योंकि रमज़ान सेंट्रिक रेसिपीज़ होनी चाहिए। और मेरी कोशिश रहेगी कि प्लीज़ वही समोसे पकौड़े ना बनाओ और राइट वो चटनियाँ ना बनाओ। बहुत हम इसको चेंज करें अलग अलग तरीके से। चटनियाँ हों, फ्रेश आपके हाइड्रेटिंग ड्रिंक्स होनी चाहिए, मोहितोज़ होने चाहिए, इस तरीके की चीज़ें जो है ना लाजमी होनी चाहिए। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या उबल रहा है। आज आई विल बी शोइंग यू हाउ टू मेक पोटैटो क्रॉकेट्स, जो कि बड़े आसान हैं, बड़े ईजी हैं और रमज़ान सेंट्रिक हैं। और इसमें कोई आपको वो भी फ़र्क नहीं आता कोई चिकन खा रहा है या चिकन नहीं खा रहा। सिंपल पोटैटो क्रॉकेट्स हैं, सिंपल सी सीजनिंग्स हैं, ये बड़ा बेहतरीन चटपटे आपके क्रॉकेट्स बनेंगे। ईज़िली इसको आप फ्रीज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब मैंने फ्रेशली जो आपके होममेड होते हैं वो बनाया, स्टोर बॉट भी आप ले सकते हैं। साथ में फ़िश मखनी हांडी, ठीक है। वही बात है कि आजकल हमारा यही होता है कि जब भी आप कहीं जाते हैं रात को खाना खाने, एक तो हम लोग का दिमाग में जैसे कोई भी अगर कराची विज़िट कर रहा होता है, हम बोलते हैं आ जाओ दो दरिया साइड चल लेते हैं या खाने चले जाते हैं। तो 2 से 3 डिशेस हमारी होती हैं। एक तो या तो प्लेटर हो गया, या तो हमारा स्टेक से अंदर बात करें तो मोरक्कन हो गया, टारगन हो गया, और साथ में अगर हांडियाँ हो गई तो आपकी पनीर रेशमी हो गई, मखनी हांडी होती है। यही बेसिक हमारी चीज़ें हैं, इसी के इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। और अगर ये किसी रेस्टोरेंट में ना मिले, हम बोलते हैं रेस्टोरेंट फेल है नहीं है। तो आपने मुझे कॉल करके बताना है कि कहाँ कहाँ आप लोगों ने मखनी हांडी खाई है, कहाँ की अच्छी है, ये भी थोड़ा बताएं मुझे। और ये है कि आज हम फ़िश में बनाएंगे, वेरी डिफरेंट और बहुत मज़ेदार सी होगी, और इसको बताऊँ किस तरीके से आपने बनाना है। बहुत सारे अलग अलग स्टाइल्स हैं, लेकिन अब तक मैंने किसी रेस्टोरेंट में फ़िश मखनी हांडी ट्राई की नहीं है। अगर आप लोगों को पता है तो आप मुझे बताएं ताकि मैं भी जाके ट्राई करूं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर रेसिपी। सबसे पहले मखनी हांडी के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। मेन जो इसकी जो बेस होती है, जो आपको पता है ऑरेंज कलर किस तरीके से आता है, एक तो क्रीम हम इसके अंदर ऐड करेंगे, और साथ में ये जो मिर्चें हैं, या देख रहे हैं कश्मीरी मिर्च है, इसको यहाँ पर मैंने प्रॉपर तरीके से गर्म पानी के अंदर इसको सोक किया हुआ है ताकि बिल्कुल जो है ना सॉफ्ट हो जाए। ऑलराइट, अब इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हमने ऐड करनी है। प्याज है, वही घर के मसाले हैं प्रॉपर तरीके से। अच्छा, जब भी आपने खाने को प्रॉपर एरोमेटिक और बड़ा एक बेहतरीन बनाना हो, जो खुशबूदार हो, मज़ेदार हो, तो उसका ज़ीरा और धनिया दोनों को जो रोस्ट हल्का सा करें उसका पाउडर, फिर उसको हल्का हल्का कूट लें, जिससे फ्लेवर बड़ा ही बेहतरीन आता है, ठीक है। और साथ में थोड़ी सी यहाँ पर फेनुग्रीक, यहाँ पर मेरे पास पड़ी है ड्राइड फेनुग्रीक, जो आपको मेथी होती है जो ड्राइड, वो ऐड करेंगे। साथ में मेरे पास बोनलेस फ़िश है, इसके क्यूब्स छोटे छोटे करनी है, और ज़्यादा छोटे ना करें, वो फिर बिल्कुल ही मज़ा नहीं आएगा खाने का। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो फ़िश है उसको हमने क्या करना है, हल्का सा यहाँ पर कोट करेंगे, ठीक है, ताकि हल्का सा इसको फ्राई करना है, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं है। बाकी सारे मसाले के अंदर सारी चीज़ें जाएंगी जो इसकी ग्रेवी होती है। ये मेरे पास है फ्लावर, ठीक है जी, 2 से 3 खाने के चम्मच। और साथ में मेरे पास यहाँ पर आलू भी जो है ना प्रॉपर तरीके से, मैंने इसको आधा किलो आलू हैं उसको प्रॉपर मैं यहाँ पर क्यूब्स काट के बॉईल करने रख दिया है। बस आपने ये करना है, और साथ ही में अ पिंच ऑफ सॉल्ट, ताकि ये अच्छे तरीके से जो है ना हमारा ये जो फ़िश है प्रॉपर, इसको मैं हल्का सा फ्राई करूँगा, ताकि ये सबसे एंड में फिर हम डालें ग्रेवी के अंदर। अदरवाइज़ होता है कि हम पहले डाल देते हैं तो फिर जो है ना वो सारा का सारा फ़िश जो है ना बिल्कुल मलिदा बन जाएगी। नमक, काली मिर्च, और यहाँ पर
ऑयल। इसको हल्का सा हमने शैलो फ्राई करना है बस। शैलो फ्राई करने के बाद इसको रख देंगे। फिर साथ में ग्रेवी बनाएंगे, वही टमाटर, वही सारी चीज़ें जो मसाले आपके घर के होते हैं उसी के अंदर। ठीक है जी, आ जाते हैं पोटैटो क्रॉकेट्स में। जब तक यहाँ पर ऑयल हो रहा है, आलू मैं आपको दिखा दूँ। जब भी आपने आलू बॉईल करना है, मेक श्योर करें इसकी जो स्किन है वो प्रॉपर तरीके से आप उसको पील ऑफ कर लें। ठीक है, वरना एक लेस बनना शुरू हो जाती है अगर आप साबुत डालें। ठीक है, और वो फिर बिल्कुल पील नहीं होते, वो बहुत मुश्किल हो जाता है इसको यूज़ करना। ठीक है, बिल्कुल क्यूब्स काट लें, पील ऑफ करने के बाद उसको बॉईल कर लें और उसके बाद मैश कर लें। ऑलराइट, एंड जब भी आप क्रॉकेट्स या कोई भी चीज़ के अंदर आलू ऐड करते हैं, मेक श्योर करेंगे वो ठंडा हो, उसके अंदर मॉइस्चर ना हो। ऑलराइट, मॉइस्चर रह जाएगा, कोई भी हल्का सा पानी रह जाएगा ना, तो फिर होगा ये कि वो आपके प्रॉपर तरीके से बनेंगे नहीं और इट विल बी वेरी हार्ड फॉर यू गाइस टू कैरी इट, क्योंकि वो कभी शेप में नहीं आएंगे फिर। ऑलराइट, अब यहाँ पर जो फ़िश है 1 बाय 1 इसको हम ऐड करते हैं ताकि ये बेहतरीन तरीके से जो है ना फ्राई हो जाए। गोल्डन ब्राउन करना है बस। 2 मिनट्स जो है ना ईच साइड, दैट्स इट। इसको ज़्यादा भी नहीं आपने पकाना क्योंकि ग्रेवी में इटसेल्फ 1 से 2 मिनट और पकेगी। ठीक है जी, 2 मिनट आपने ईच साइड करना है। उसके बाद ये समझिए हल्का सा इसको कलर देना है बस, ताकि जितने भी जूसेस हैं ना वो सारे इंटैक्ट रहें। सिंपल कॉर्नफ्लावर, सॉल्ट एंड पेपर बस। बस इसको अच्छे तरीके से कलर देंगे हाई फ्लेम पे। बस अच्छे तरीके से जैसे ही कलर आएगा इसको फ्लिप करके फिर मैं साइड कर लूँगा। और सारी चीज़ें फिर हल्का सा पहले हम सॉटे करेंगे, जिसको आपको जिस तरीके से सालन की एक बेस होती है। उसके बाद सारी चीज़ों को हम डालेंगे ब्लेंडर के अंदर, पेस्ट बनाएंगे, इसके अंदर क्रीम ऐड करेंगे, फ़िश ऐड करेंगे। आपकी बेहतरीन सी फ़िश मखनी हांडी रेडी। इतनी आसान है बनाना। साथ में जो आलू हैं आई थिंक ये भी परफेक्टली हो गए ऑलमोस्ट। इसके अंदर सीजनिंग्स ऐड करेंगे, कोट करेंगे ब्रेड क्रम्ब से, या तो आप टेम्पुरा फ्लावर से भी कोट कर सकते हैं। ब्रेक का भी टाइम हो गया। बस ये हमारी फ़िश को अच्छे तरीके से कलर आ चुका है। मैं इसको फ्लिप कर रहा हूँ, आप लोग कहीं नहीं जाइए, देखते रहें फ्यूजन फूड। मखनी फिश हांडी। अज्जा: तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, टमाटर प्यूरी 2 टमाटर की, बारीक कटी प्याज 1 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1/5 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1/3 चाय का चमचा, दूध की मलाई 3 खाने के चमचे, बोनलेस मछली क्यूब्स तली 100 ग्राम, खुश्क मेथी आधा चाय का चमचा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। हम बना रहे हैं मखनी फ़िश हांडी और साथ ही में पोटैटो क्रॉकेट्स। पोटैटोज़ को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना पील ऑफ कर लिया था सबसे पहले। उसके बाद हमने इसको बॉईल कर लिया है एंड मैंने इसको डाल दिया फ्रीज़र के अंदर। लेट मी जस्ट शो यू। उसको प्रॉपर तरीके से आपने जो है ना ठंडा करना है। आप ये देखें, ऐसे बेहतरीन क्यूब्स आपके बन गए हैं। इसको चाट में आप डालें, टू गुड। ये देखें, मैं इसको वापस डाल रहा हूँ फ्रीज़र के अंदर ताकि प्रॉपर ठंडा हो जाए। अभी आप देख रहे हैं धुएँ निकल रहे हैं अभी भी। ऑलराइट, आ जाते हैं यहाँ पर हमारे जो ग्रेवी है उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए मखनी हांडी के लिए। ठीक है, वेरी इजी। थोड़ा सा सबसे पहले आपने जो है ना यहाँ पर सॉटे करना है प्याज को। थोड़ा सा ऑयल, अ टेबलस्पून, दैट्स इट। स्लाइस्ड अनियन, साथ ही में काली मिर्च, सारे मसाले मैं साथ साथ ऐड कर रहा हूँ। हल्दी ½ टीस्पून, लाल मिर्च ½ टीस्पून। लाल मिर्च में से मैं कम ही रखता हूँ, बट अगेन अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। ज़ीरा पाउडर ½ टीस्पून, धनिया पाउडर ½ टीस्पून, रोस्टेड गरम मसाला 1 टीस्पून, जिंजर गार्लिक पेस्ट या आपने 1 टेबलस्पून ऐड करनी है। एंड इफ़ यू हैव अ पाउडर यू कैन यूज़ दैट इज़ वेल। इसको अच्छे तरीके से सॉटे करना है। 1 टेबलस्पून ऑयल मोर। ठीक है जी, सारा का सारा आपने इसके अंदर ऐड इन करके हल्का सा इसको
सॉटे करना है। एंड ये जो कश्मीरी मिर्चों का जो पानी है ना, मैं इसी के अंदर ऐड कर रहा हूँ। सारा का सारा इसके अंदर आपने अच्छे तरीके से इसको सॉटे करना है। ऑलराइट, सॉटे करने के बाद सारा का सारा ये जाएगा ब्लेंडर के अंदर। राइट, अभी मैं इसको चूल्हा बंद कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, फिर ब्लेंड इसको करेंगे। आ जाते हैं पोटैटो क्रॉकेट्स। ऑलराइट, पोटैटो क्रॉकेट जो है ना वो इतना आसान है, सारी हम सीजनिंग्स ऐड करते हैं 1 बाय 1। मैं पोटैटोज़ निकाल लेता हूँ। ठीक है जी, ये हैं पोटैटोज़ हाफ kg के हिसाब से। ऑलराइट, ये इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने एक बोल के अंदर। अब सीजनिंग्स क्या क्या जाएंगी इसके अंदर? वाइट पेपर, salt to taste, काली मिर्च, oregano, crushed red chilies, ginger garlic paste or powder. Onion chopped, green chilies chopped. अब सबको अच्छे तरीके से आपने जो है ना प्रॉपर मिक्स कर लेना है। एंड अगेन मेक श्योर कि सारा का सारा जो मिक्सचर है आपका ये रूम टेम्परेचर पे हो। मैं इसको वापस थोड़ी देर सेट होने रख दूंगा। एंड इफ़ यू थिंक कि ये बिल्कुल जो है ना एक पेस्टी फॉर्म में आ गया, ये स्टिफ नहीं हो रहा, तो इसके अंदर आपने थोड़ा सा डाल देना है फ्लावर। ये देखें, सारी चीज़ें वेल कंबाइंड हो जाएगी और ये ईजिली आप इसको कैरी कर सकेंगे। बट अगेन यू जस्ट हैव टू मेक श्योर कि प्रॉपर ठंडा हो। ऑलराइट, अब इसी से आप कोई भी शेप बना सकते हैं। आजकल इतने अच्छे अच्छे कटर्स आना शुरू हो गए हैं मार्केट में बच्चों के लिए, वो जो आजकल डायनासोर, हार्ट और पता नहीं क्या क्या चीज़ें आ रही है। यू कैन एक्चुअली यूज़ दैट व्हाइल मेकिंग दीज अमेजिंग पोटैटो क्रॉकेट्स। थोड़ा सा फ्लावर ऑयल, 2 अदद अंडे हैं, अच्छे तरीके से इनको फेंट के, या तो आपके पास टेम्पुरा फ्लावर है तो उसमें कोट करके आप इजीली ऐड इन कर सकते हैं। अब मैंने बहुत सारी रेसिपीज़ देखी हैं पोटैटो क्रॉकेट्स की भी, उसमें यह है कि आप या तो ब्रेड क्रम्ब डाल दें या तो आजकल फेनियाँ मिलती हैं। ठीक है, फेनियाँ भी आ जाएंगी रमज़ान में, वैसे भी इजीली आपको एक्सेसिबल है, कहीं भी आप स्टोर में जाएंगे बेकरी पे तो उसको प्रॉपर क्रश करें एंड उसको प्रॉपर कोट करेंगे ना क्रॉकेट्स के अंदर, वो भी बड़ा आजकल बड़ा अच्छा लगता है। एंड रमज़ान की टेबल पे हो तो वो बड़ा बेहतरीन क्रंची जो है ना एक्स्ट्रा क्रंच देता है। जो फेनियाँ होती हैं या आप वर्मिसेलीज भी डाल सकते हैं। ये देखें, सारा का सारा हमारा मिक्सचर रेडी हो गया। इसके अंदर सॉल्ट, पेपर, ये सारे जो मसाले मैंने ऐड किए अपने हिसाब से डालें, माइल्ड ही रखें, ज़्यादा हाई ना हो। इसको मैं वापस रख रहा हूँ फ्रीज़र के अंदर ताकि बस ये सेट हो जाए प्रॉपर। फिर इसको 1 बाय 1 क्रॉकेट्स की शेप देंगे एंड उसके बाद कोट करके डीप फ्राई कर देंगे। अब ये सारा का सारा जो मसाला है ये मैं इसके अंदर ऐड करता हूँ विद कश्मीरी मिर्चें। इसके स्टेम्स हटा दें 1 बाय 1 with the water is completely fine। साथ ही में जो सारा का सारा प्याज, हाँ जो मसाला इतना ज़रूरी नहीं है सारा ऐड करें, प्याज आपने बेसिकली ऐड करने हैं और जैसी पेस्ट बन जाएगी उसको वापस इसके अंदर ब्लेंड करके ऐड करके फिर क्रीम ऐड करनी है। I think this is perfectly fine. There you go. इसको ब्लेंड करते हैं अच्छे तरीके से। ऐसा बेहतरीन ऑरेंज कलर आ गया ना, ये देखें, टू गुड। ये सारा का सारा इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ, थोड़ा सा पानी डाल के ताकि भाई कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करनी है। There you go.
ऑलराइट, इसको अच्छे तरीके से आप सॉटे करना है, फिर क्रीम ऐड करके फिशेस ऐड कर देंगे, दैट्स इट। और साथ ही मैं आई हैव वन बे लीफ हियर विद मी, वो भी ऐड कर दूंगा ताकि फ्लेवर बड़ा बेहतरीन सा आ जाए। फ्रेश क्रीम ऐड कर दें 2 से 3 खाने के चम्मच बस, और इसको हांडी के अंदर सर्व कर दें। एंड में बस जो है ना थोड़ी सी ड्राइड मेथी जाएगी, ठीक है ना आसान, वेरी इजी। कश्मीरी लाल मिर्च है, कुछ लोग कैश्यूज डालते हैं, पाइन नट्स डालते हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। इफ़ यू वांट टू ऐड यू कैन, इफ यू डोंट वांट टू ऐड दैट्स कम्प्लीटली फाइन। बस ये अच्छे तरीके से, एज यू कैन सी दिस वाइब्रेंट कलर, चिकन में डाल सकते हैं, श्रिम्प में डाल सकते हैं, पनीर के अंदर डाल सकते हैं, टोटली अप टू यू। ब्रेक का टाइम हो गया, बस इसको मैं अच्छे तरीके से सॉटे कर रहा हूँ, फिर जैसे ही ब्रेक से वापस आएंगे आई विल बी एडिंग क्रीम एंड फिश एंड सर्व। कीप वॉचिंग फ्यूजन फूड। पोटैटो क्रोकेट्स। अज्जा, तेल 1 खाने का चमचा, बारीक कटी बड़ी प्याज 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, उबले और मैश आलू 200 ग्राम, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, मैदा कोटिंग के लिए, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड। ब्रेक पे जाने से पहले बेहतरीन सी सॉस जो आपकी ग्रेवी होती है वो मखनी की मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया। अब इसके अंदर एक और चीज़ जाएगी जो कि है टमाटर। 2 अदद आपने टमाटर को अच्छे तरीके से यहाँ पर जो है ना स्लाइस कर लेना है। वैसे हमें प्यूरे चाहिए तो मैं सामने जो है ना प्यूरे कर रहा हूँ, और इसको अच्छे तरीके से आपने क्या करना है, यहाँ पर प्यूरे बना देना है, ठीक है। थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं इसके अंदर। यू कैन ऐड एक्चुअली श्रिम्प्स हो गए, पनीर हो गया, हलूमी हो गया, और अगेन थोड़े से आपने टमाटर अगर हैं तो वो भी आप सिंपली ऐड इन कर सकते हैं अपनी मखनी के अंदर। बड़ा बेहतरीन आलू जो होते हैं, ठीक है। अगर लोग चिकन प्रेफर नहीं करते, बीफ प्रेफर नहीं करते, अपने हिसाब से आप जो है ना आलू को भी छोटे छोटे पीसेस काट के वो ऐड इन कर सकते हैं। आ जाते हैं, इसको ब्लेंड करते हैं अब, ताकि ये दिस इज़ परफेक्टली फाइन। सारे के सारे टमाटर भी इसके अंदर ऐड कर दिए। अब इसको अच्छे तरीके से पकाना है। फ़िश अभी बिल्कुल भी ऐड नहीं करनी है, इसके अंदर क्रीम जाएगी सबसे एंड में। थोड़ा सा यहाँ पर हम ड्राइड मेथी है, आई विल बी एडिंग दैट, और उसके बाद जाके फ़िश ऐड करनी है आपने। इतना बेहतरीन वाइब्रेंट कलर जो है ना। नमक आप चेक कर लें, नमक थोड़ा सा मैंने ऐड किया पोटैटो क्रॉकेट्स में भी और इसके अंदर भी। थोड़ा सा इसको पकाना है ताकि जैसी ऑयल जो है वो अच्छे तरीके से सेपरेट हो जाए। क्रीम देन फिश, और ये बेहतरीन सी आपकी जो हांडी है ना, क्या बात है। यही वाइब्रेंट कलर कश्मीरी पेस्ट से आएगा। प्लीज़ पपरिका ऐड ना करें, लोग जो है ना काफ़ी सब्स्टिट्यूट करते हैं पपरिका से, तो डोंट डू दैट। ऑलराइट, जब तक यहाँ पर ये सिमर हो रहा है आ जाते हैं पोटैटो क्रॉकेट्स पे। अंडा मैंने फेंट लिया, थोड़ा सा सॉल्ट इसके अंदर ऐड कर दिया था, और मुझे जो है ना लग रहा था सॉल्ट इसमें भी कम है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया। अब ये आप अपने हिसाब से बना के जो है ना फ्रीज कर लें। वेरी गुड। जो बना के मैं रख रहा हूँ, इसको हमने वापस फ्रीज करना है अभी। कोई बड़ा आप ट्रे ले लें, बना के रखें। बस ये जो है ना आलू के साथ जब भी आप कुछ बनाएं तो ऑब्वियसली ये जो है ना इसको टाइम लगता है थोड़ा, लाइक दिस। बना के फ्रीज करें। कॉर्नफ्लावर लगाएं, अंडा लगाएं, टेम्पुरा फ्लावर हो गया, उससे आप कोट करके ईजिली इसको प्रॉपर रमज़ान में यू कैन एंजॉय इट। ब्रेड क्रम्ब जिस तरीके से मैं लगा रहा हूँ, आप इसको नॉर्मली फेनिया हो गई, क्रश वर्मिसेलीज हो गई, यू कैन यूज़ दैट एज वेल। ठीक है जी, ये भी अच्छे तरीके से यहाँ पर हमारी जो मखनी है वो सिजल हो रही है। एंड इफ़ यू थिंक कि थोड़ा सा आलू जो है वो चिपक रहा है, ऑयल लगा लें बस। मैं इधर भी आ जाता हूँ साथ साथ। ये देखें,
बेहतरीन। थोड़ी सी क्रीम, 1, 2 and 3। तीसरी जो है ना हम ऊपर थोड़ी सी ड्रिजल करेंगे। खुद ब खुद इसका कलर और ज़्यादा लाइट हो जाएगा। There you go। सारे के सारे फ़िश के पीसेस है, अब इसके अंदर ऐड करूँगा मैं। हाई फ्लेम पे ही मैं इसको अभी पका रहा हूँ। रेस्टोरेंट में तो यूजुअली सारे के सारे प्रेशर पम्प्स लगे हुए होते हैं, तो मिनटों में आपका खाना रेडी हो जाता है। फ़िश अब आपने प्लीज़ चम्मच नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलाना, अदरवाइज़ फ़िश सूखना शुरू हो जाएगी। थोड़ी सी मेथी ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। इसको प्रॉपर तरीके से इसको आपने अब पकने देना है, ताकि सारी की सारी सॉस जो है थिकन हो जाए एंड आपकी फ़िश मखनी हांडी परफेक्टली रेडी। ठीक है जी, देयर यू गो। आ जाते हैं क्रॉकेट्स की तरफ। लेंथी प्रोसेस है बट वर्थ इट। बस ये करके आपने अच्छे तरीके से इसको बना लें, फिर फ्राई कर लें। इसके अंदर चीज़ ऐड कर लें, चिकन ऐड कर लें, वेजिटेबल्स हो गई ग्रेटेड, यू कैन ऐड दैट, कैरेट्स हो गई, ब्रोकली हो गई। सिंपली सारी चीज़ें ऐड करके आप जो है ना बच्चों को खिला सकते हैं। हमारे पास कॉलर हैं समीउल्लाह फ्रॉम पाक वतन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। और साहब क्या हाल है, तबीयत ठीक है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है सर। आपका रेगुलर ये प्रोग्राम देखने वाले हैं और अल्लाह के करम से यकीन करें कि आपसे बड़ा कुछ सीखा है बच्चों ने ना, तो वो वक्तन फ़वक्तन फिर हमारी बात भी होती रहती है आपसे माशाल्लाह। जो जी। आपकी रेसिपी जो है ना, खुसूसन ख़ास तौर पे ये जो बिल्कुल कम वक्त में बनने वाली चीज़ें जो है ना, वो बड़ी कमाल की रेसिपी होती है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो इस वजह से मैंने कहा आज आपसे बात हो जाए। बड़े दिनों से लगे हुए थे, नंबर नहीं मिल रहा था, लेकिन आज मिल गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। प्रोग्राम बड़ा अच्छा पेश करते हैं और ख़ास तौर पे आप जो रमज़ान मुबारक के हवाले से आप रेसिपीज़ दे रहे हैं, ये आपकी बड़ी मेहरबानी है। बहुत आपने बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आगे और भी बहुत अच्छी रेसिपीज़ हैं। मेरी कोशिश है अगर आप भी मुझे थोड़ा बता दें 2-3 रेसिपीज़ जो आपके घर में बनती हों। जी जी, बट साहब एक वो गुजारिश ये थी कि वो रमज़ान के हवाले से डम्पलिंग के अगर कोई रेसिपी आप जो है ना। ठीक है, डम्पलिंग्स, ओके, डम्पलिंग, जी जी जी, ठीक है जी, बिल्कुल। अब वो काइंडली हमें बताइएगा ज़रा। डम्पलिंग का बहुत शौक है, वो चाहते हैं कि हम घर पे तैयार करके आपकी रेसिपी के मुताबिक को मुख्तलिफ कोई इसमें बीफ में हो जाए या मटन या चिकन में, जो भी या वेज में हो जाए, तो वो जो आप मुनासिब समझें वो एक दो किसी वक्त आप अपने जो प्रोग्राम में शामिल कीजिएगा। ठीक है इंशाल्लाह, ओके जी सर, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। एंड आपकी फरमाइश मैंने नोट कर ली। इंशाल्लाह डम्पलिंग्स जो है ना वो भी बता दूंगा। और चिली ऑयल जो है ना, हमारे यहाँ पर फैज़ान भाई होते हैं, उनको बड़ा पसंद है मेरा चिली ऑयल, तो इंशाल्लाह मैं बल्क में बना दूंगा, क्योंकि चिली ऑयल इटसेल्फ जो है ना डम्पलिंग्स के साथ बड़ा अच्छा लगता है। बस ये मैं ऑयल को थोड़ा सा मैंने यहाँ पर ग्रीस कर लिया था अपने हाथों को, एंड बस अब यहाँ पर मैं शेप दे रहा हूँ। पहला जो बैच है मैंने फ्रीज़र के अंदर डाल दिया ताकि हल्का सा सेट हो जाए, फिर अंडे में डाल के कोट करके डीप फ्राई करना है ताकि गोल्डन ब्राउन हो जाए। आप लोग ने कहीं नहीं जाना, देखते रहे फ्यूजन फूड। पोटैटो क्रोकेट्स। अज्जा: तेल 1 खाने का चमचा, बारीक कटी बड़ी प्याज 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, उबले और मैश आलू 200 ग्राम, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, मैदा कोटिंग के लिए, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक, यू वाचिंग फ्यूजन फूड एंड आई एम मेकिंग पोटैटो क्रॉकेट्स। ठीक है जी, वैसे ये काम जो है ना बड़ा लेंदी लगता है। घर में जितने बच्चे हैं ना उनको लगा दें इस काम पे, ताकि ब्रेड क्रम्ब वाला जो काम है ना इट्स लिटिल मेसी,
बट ये है कि फाइनल आउटकम बड़ा अच्छा होता है। और ये बन तो इतनी मेहनत से बनते हैं और ये ख़त्म बड़ी जल्दी हो जाते हैं। तो ये है कि इसको बना के फ्रीज़ करके रखें। आजकल हमारे जितने भी लोकल फ्रोज़न वाले कंपनीज़ हैं ना, उन्होंने भी बड़े अच्छे क्रॉकेट्स निकाले हैं, बट पता नहीं उसमें क्या क्या चीज़ें डलती हैं एंड वो बड़े पिलपिले हो जाते हैं। तो अच्छा घर पे बनाए, इसके अंदर आप चिकन डाल सकते हैं, चीज़ डाल सकते हैं, ग्रेटेड कैरेट्स हो गई, ब्रोकली हो गई, कॉर्न डाल दें। अगेन अपनी मर्ज़ी से जो जो आपको ईज़िली लगे। इवन कुछ लोग जो है ना इसके अंदर वो चाइनीज़ रॉकेट्स के नाम से भी आजकल मेरा एक दोस्त है वो सेल आउट करता है, और उसके अंदर सारा आपका स्पेगेटी हो गई, जितना पास्ता है वो भी ऐड कर देता है, और वो इतने मज़े के लगते हैं। बिल्कुल माइल्ड सी सीजनिंग्स होती हैं उसके अंदर, सोया सॉस हो गई, चिली सॉस हो गई। देखिए मैं आपको बैठे बिठाए जो है ना अच्छी अच्छी रेसिपीज़ दे रहा हूँ कि आपने ये जो है ना रिक्रिएट करना है। ऑलराइट, तो प्लीज़ इसी तरीके से बनाते हैं। रमज़ान में कुछ न्यू बनाएं, समोसे पकौड़ों से बाहर निकलें, ठीक है। और रमज़ान में फिर यही होता है, इतनी पहला अशरा तो लिटरली ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं और फिर पेट ख़राब हो जाता है। डोंट डू दैट। बिल्कुल लाइट चीज़ों से जो है ना रोज़ा खोलें। और फिर ये है कि प्लीज़ रात को थोड़ा सा वॉक भी करें। हम लोग तो भाई सहरियाँ अफ्तारियाँ कर रहे होते हैं, बुफेज़ लग रहे होते हैं, मुझे लिटरली समझ नहीं आती ये चीज़ कि वो ऑल यू कैन ईट बुफे लग रहे होते हैं। वेस्टेज ऑफ मनी लिटरली, एंड वेस्टेज ऑफ फूड इज़ वेल। वो पहले आपको सारा फ्राइड आइटम खिला देते हैं, जब आपका पेट भर जाता है फिर आप खाना नहीं खा सकते। यही जो है ना एक इट्स एक्चुअली वेरी लाइक नॉट गुड फॉर योर हेल्थ लिटरली, कि फ्राइड आइटम बहुत ज़्यादा खा रहे हैं। पर एनीवेज़ ये बेहतरीन से क्रॉकेट्स देख रहे हैं, मैंने बना लिए मैं। अब यहाँ क्या करूँगा, एक बैच मैंने ब्रेक पे बना लिया था, उसको मैंने फ्रीज़र के अंदर रख दिया। ऑलराइट, तो ये जो बैच है इसको मैं फ्रीज़र में वापस डालूंगा ताकि थोड़ी सी देर सेट हो जाए। ऑलराइट, एंड जैसे ये ब्रेड क्रम्ब फ्रेश के साथ आप काम करते हैं ना, तो उसको थोड़ा सा डस्ट ऑफ करें, क्योंकि वो ऑयल के अंदर प्रॉपर तरीके से आपका जो है ना वो क्रम्स निकलना शुरू हो जाते हैं। इसको थोड़ा प्रेस करें अगेन लाइक दिस। ये 2 से 3 बार जो है ना स्टेप आपका लाजमी आपने करना है। कोई भी आप शेप दे सकते हैं, नॉर्मल आप पैटी भी बना सकते हैं इससे, ठीक है। ये सारे के सारे क्रॉकेट्स मैंने बना लिए। ये जो बैच है इसको मैं डालता हूँ फ्रीज़र के अंदर, जो दूसरा है वो निकालता हूँ जो ऑलरेडी मैंने ब्रेक पे बना लिया। सेट करना लाजमी है इसको ताकि ये ईज़िली फ्राई हो जाए। साथ में ये देखें भाई मखनी फ़िश, क्या बात है, ऐसी बेहतरीन रेडी हुई भी है ये। इसको भी प्लेट आउट कर रहा हूँ मैं। ये देखें, यू कैन जस्ट सी द वाइब्रेंट कलर। एंड में क्रीम डालें ऊपर। ड्राइड मेथी मैंने ब्रेक में ही इसके अंदर ऐड कर लिया था प्रॉपर तरीके से। There you go. I think this is enough like this. थोड़ी सी मिर्चें for greens like this. और जो क्रीम है, I have a piping bag here with me. बस थोड़ा सा इस पे हम क्रीम को जो है डाल के इसको जो आपको रेस्टोरेंट वाला जो आपको टच मिलता है ना थोड़ा, मैंने कहा वो भी कर लेते हैं। देखो परफेक्टली फ़िश मखनी हांडी रेडी। आ जाते हैं क्रॉकेट्स की तरफ। ऑयल हमारा आई थिंक अच्छे तरीके से गर्म हो गया है। थोड़े से ब्रेड क्रम्स पहले ही डाल दें, बस इतने में जैसे हल्का सा ऊपर आना शुरू हो जाए फिर आपने जो है ना इसको डाल देना। अदरवाइज़ खौलता हुआ गर्म होगा ऑयल तो फिर काम ख़राब हो जाएगा, फ़ौरन से कलर जो है ना डार्क आना शुरू हो जाएगा। ये थोड़े से मैंने जंबो जेट क्रॉकेट्स बनाए हैं, आप इसको छोटे भी कर सकते हैं। बस हल्की आंच पे ही इसको आपने रखना है। एंड प्लीज़ अभी बिल्कुल भी इसके अंदर लिटिल आपने ऐड नहीं करना, हल्का से इसको स्वर्ल दें, बस प्रॉपर तरीके से कोट आ जाए। उसके बाद फिर आपने निकालना है। हम क्या करते हैं फ़ौरन से बस अभी से चम्मच डालना शुरू कर देते हैं, वो कोटिंग सारी निकल जाती है। डोंट डू दैट। सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह परफेक्टली रेडी।
बस ये अच्छे तरीके से आपने इसके अंदर सीजनिंग्स ऐड करनी है, राइट। एंड ये देखें, बेहतरीन सर, हो गया ना आसान। रमज़ान से रिलेटेड दिस इज़ सो गुड। एंड इवन जिस तरीके से पोटैटोज़ में मैंने किया, आप चिकन इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, फ़िश ऐड कर सकते हैं, बॉयल करके फ़िश ऐड कर दें, प्रॉन्स ऐड कर लें। और सिंपली इफ़ यू हैव हलूमी भी आजकल जो है ना मार्केट में मिल रहा है, तो वो भी आप ऐड कर लें, पनीर ऐड कर लें, और बहुत सारी चीज़ें, इवन फॉर मखनी, मैं इंशाल्लाह प्रॉन मखनी हांडी जो है ना वो भी आपको सिखाऊंगा, विच इज़ वेरी इजी टू मेक। सिंपल प्रोसेस है। ग्रेवी आपने इसी तरीके से रेडी करनी है, प्रॉन को, फ़िश को इसी तरीके से सॉटे करके रखें। और जो आपका जो चिकन इटसेल्फ है वो तो आपको पता है किस तरीके से, मैंने इतनी बार मैंने आपको सिखाया है। सेम गोज़ विद आपकी रेशमी हांडी, यही मेथड होता है, बस आपने कश्मीरी मिर्च हटा दी नहीं, उसमें प्याज जाता है एंड उसके अंदर क्रीम जाएगी, दूध जाएगा, दैट्स इट। दोनों रेसिपीज़ ईजी पीजी हैं। बस ये अच्छे तरीके से यहाँ पर गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं। दूसरा बैच है उसको भी मैं निकाल के यहाँ पर फ्राई करता हूँ। आप लोग जाए ब्रेक लेके जल्दी वापस आएँ। मखनी फिश हांडी, अज्जा, तेल 2 खाने के चमचे, लहसुन 1 चाय का चमचा, हरी मिर्च 2 अदद, टमाटर प्यूरी 2 टमाटर की, बारीक कटी प्याज 1 अदद, तेज़पत्ता 1 अदद, कश्मीरी मिर्च पेस्ट 1 चाय का चमचा, जीरा पाउडर 1 चाय का चमचा, खुश्क धनिया पाउडर 1 चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, लाल मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, हल्दी पाउडर 1/4 चाय का चमचा, गर्म मसाला पाउडर 1/5 चाय का चमचा, काले मिर्च पाउडर 1/3 चाय का चमचा, दूध की मलाई 3 खाने के चमचे, बोनलेस मछली क्यूब्स तली 100 ग्राम, खुश्क मेथी आधा चाय का चमचा। तरकीब: पहले बोनलेस मछली को क्यूब्स की शक्ल में हल्का सा फ्राई करके एक तरफ रख दें। एक पैन में तेल गरम करके ग्रेवी के तमाम अज्जा अच्छी तरह पकाएं। अब इस मिक्सचर को ब्लेंडर में डालकर बारीक पेस्ट बना लें। फिर दोबारा पैन में डालकर पकाएं यहाँ तक कि तेल अलग हो जाए। अब इसमें मलाई शामिल करें, फिर फ्राई मछली के क्यूब्स डालकर धीमी आंच पर चंद मिनट दम दें और गरम गरम सर्व कर दें। पोटैटो क्रोकेट्स, अज्जा: तेल 1 खाने का चमचा, बारीक कटी बड़ी प्याज 1 अदद, नमक आधा चाय का चमचा, इटालियन हर्ब्स 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च आधा खाने का चमचा, मैदा 2 खाने के चमचे, उबले और मैश आलू 200 ग्राम, काले मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, सफ़ेद मिर्च पाउडर आधा चाय का चमचा, नमक आधा चाय का चमचा, अंडे 2 अदद, मैदा कोटिंग के लिए, ब्रेड क्रम्स हस्बे ज़रूरत, तेल तलने के लिए। तरकीब: तमाम अज्जा को मैश किए हुए आलूओं में अच्छी तरह मिक्स करें और मिक्सचर को फ्रीजर में रख दें कि वो सख्त हो जाए। अब इस मिक्सचर से क्रोकेट्स की शेप बनाएं और दोबारा कुछ देर के लिए सेट होने दें। उसके बाद क्रोकेट्स को पहले मैदे में, फिर अंडे और आखिर में ब्रेड क्रम्स में कोट करें। आखिर में गर्म तेल में गोल्डन और क्रिस्पी होने तक फ्राई करके गर्म गर्म सर्व कर दें। Welcome back from the recap break. I really hope आपने सारी चीज़ें नोट डाउन कर ली. As you can see, I'm just plating these croquettes and बड़े अच्छे तरीके से जो है ना आपने यहाँ पे इसको गोल्डन ब्राउन करना है, just the way I did. And I'm just trying to make sure, I just hope ये जो पहाड़ है मेरा ना टूटे. Okay, they look nice. ये लें भाई, इसको अब हमने वहाँ शिफ्ट करना है. Okay. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. ये लें भाई. There you go. Perfectly croquettes. अदील भाई आप मुझे बताएं क्या प्लेटिंग सही है दोनों जगह? ये ले, ठीक है जी. एंड इसी तरीके से आपने बेहतरीन क्रॉकेट्स बनाने हैं. जस्ट मेक श्योर कि आपका ऑयल का टेम्परेचर प्रॉपर कंट्रोल्ड हो. एंड बेहतरीन रेसिपी फॉर रमज़ान सेंट्रिक रेसिपी है. फ़िश हांडी, मखनी हांडी स्टाइल में. एंड क्रॉकेट्स के अंदर वेरिएशन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं. आई मीन आप इसके अंदर ग्रेटेड कैरेट्स ऐड कर लें, ब्रोकली ऐड कर लें, कॉर्न ऐड कर लें, लिस्ट गोज़ ऑन. पनीर के साथ आप इजीली बना सकते हैं. दोनों डिशेस बड़ी वर्सेटाइल हैं. एंड प्लीज़ रमज़ान से रिलेटेड जो मज़ीद और रेसिपी जो आप लोगों के घर में बनती है, आप लोगों ने मुझे लाजमी बतानी है कि क्या क्या चीज़ें आप लोग घर पे बनाते हैं अपार्ट फ्रॉम समोसे पकौड़े. वो हर घर में बनते हैं. चाइनीज़ समोसे हो गया, आलू समोसे हो गया, आलू चीज़ हो गया, इतने समोसे हो गए हैं. बट कोई न्यू इनोवेशन समोसों से रिलेटेड है तो वो भी आप मुझे बताएं कि उसके अंदर क्या ऐसी फिलिंग होनी चाहिए जो कहीं नहीं अभी तक लॉन्च हुई. तो वो हम मसाला टीवी पे लॉन्च करेंगे. ठीक है, आप लोग से आप मुलाकात होती है कल भी इंशाल्लाह. बड़ी अच्छी रेसिपीज़ है. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफ़िज़.